Hello people, today we are going to talk about the most important websites to make you expert in English literature for clearing UGC NTA NET JRF. ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिए और लास्ट तक देखने तक आपको पता चल जाएगा, एक सही रोड मैप पता चल जाएगा कि हमको किस वेबसाइट से किस तरह की चीज़ों को पढ़ना है. ओके बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको अलग अलग ढंग से पढ़ा जाता है. ओके लेट्स स्टार्ट. हमको इन वेबसाइट्स को यूज क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऐसी खास बात होती है कि हमको इन वेबसाइट्स को यूज करना चाहिए? बेसिकली ये टाइम सेविंग होते हैं. दोज आर टाइम सेविंग्स. जब हम किसी वेबसाइट से पढ़ते हैं तो हमको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं हम उनसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और वहां पे हम एक अपना प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं. ओके द सेकेंड थिंग इज वी यूज हाइपरलिंक्स. विकिपीडिया में जिस तरह के हाइपरलिंक्स होते हैं हम उनको यूज करके नेक्स्ट टॉपिक पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं. ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है हमारे पास. ओके और इजिली नो अबाउट द डिफिकल्ट मीनिंग. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कभी कभी हमको पढ़ते वक्त मिल जाते हैं जिनके वर्ड्स अगर खोजने जाएं तो मोबाइल निकालो, डिक्शनरी यूज करो, बट वहां पे क्या होता है डायरेक्ट आपने कॉपी किया, पेस्ट किया और आपको एक डिफिकल्ट मीनिंग पता चल गई. इंफॉर्मेशन इज इजिली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. जो इंफॉर्मेशन है इजिली अवेलेबल हो जाता है एंड वी अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक. अगर आप 4 वेबसाइट से पढ़ रहे हो एक राइटर के बारे में या एक टॉपिक के बारे में तो आपको उस चीज की ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, ज्यादा अच्छे तरीके से आप उस चीज को कंज्यूम कर पाओगे, समझ पाओगे. ओके वी यूज मल्टीपल साइट्स टू नो अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड फिल अप द लूप्स which cannot be completely proper in one site. कभी भी एक साइट में हमें एक कंप्लीट मटेरियल नहीं मिलता है, इसीलिए हमको कई सारे साइट्स से यूज करके उस लूप्स को ढकना होता है. ओके एग्जाम्पल we can cover the factual part from one side and the theoretical or criticism part from the other side. This technique will definitely help you to complete your preparation in a proper way. Okay, that's why the websites are most convenient thing that you can use during your preparation. Okay, we can use sites for multiple time in a multiple way that helps you to understand properly. Okay, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वेबसाइट्स हमको समझा देती है. अब आते हैं जो कि कंपैरिजन पे. बुक्स जब आप पढ़ते हो, when you start books you might not be able to understand, but when you clear your concept through websites you can easily understand because books are written by a scholar and this makes any language, any bookish language very tough. Okay, but on the other hand websites जो websites बनती हैं, the people who write on here they are like you and me and use very simple language. That's why websites are more convenient for your preparation. अब आते हैं कुछ वेबसाइट्स पे, देखते हैं किस तरह की वेबसाइट्स होती है और हमें किन वेबसाइट्स का यूज करना चाहिए, किन चीजों के लिए. फैक्चुअल चीजें के लिए किन का यूज करना चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट्स के लिए किन का यूज करना चाहिए, क्रिटिकल पार्ट के लिए किन का यूज करना चाहिए. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. ओके माय फेवरेट वेबसाइट, पहली वेबसाइट है ऑब्वियस सी बात है विकिपीडिया. विकिपीडिया बहुत ही फेवरेट वेबसाइट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मिल जाते हैं. और विकिपीडिया से क्या होता है, विकिपीडिया प्रोवाइड यू ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एग्जाम्पल फैक्ट्स, क्रिटिसिज्म, बायोग्राफिकल, रेफरेंसेस एसेट्रा. बहुत सारी चीज़ों को वो आपको एक समय में एक ही वक्त पे एक ही पेज पे दे देता है. ओके विकिपीडिया इज अ वेरी कन्वीनियंट, एक्सेस हो जाता है. बायोग्राफी इसमें होती है, फैक्ट्स होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं. ओके ओनली वन वेबसाइट इज नॉट सफिशिएंट टू क्लियर अ टॉपिक. यू शुड गो फॉर मल्टीपल वेबसाइट एंड टू मेक अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक और अ राइटर. ओके नेक्स्ट पॉइंट, इसके कॉन्स क्या हैं. विकिपीडिया में क्या ऐसी कमी है जो हम इग्नोर कर देते हैं. विकिपीडिया तो इंपॉर्टेंट है बट इसमें कमी क्या है, what is the cons? Okay, its writing structure is not smooth, writing style is not smooth, it sounds like sometimes irrelevant, not always but sometimes it has, हमेशा नहीं होता. It contains too huge and lengthy, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है. Unable to identify the relevant and irrelevant, कभी कभी हमको ये पता नहीं चलता कि हमको इनमें से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह पे एक ही टाइम पे
हो जाते हैं. It is too huge and lengthy about famous writer and work. We cannot able to identify the area which is relevant and which is irrelevant. This is the major cons with Wikipedia. Okay. Next point. अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे तो बात होगी विकिपीडिया की. विकिपीडिया से हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस पॉइंट को अगर हम लिखें तो विकिपीडिया से हमको फैक्चुअल चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलती हैं. फैक्ट्स जो हमें निकालने होते हैं, जैसे कैरेक्टर्स के बारे में, कहाँ पब्लिश हुआ बुक्स, किस तरह के पब्लिकेशन में गया, सब टाइटल्स, बहुत सारी चीजें जो फैक्ट से रिलेटेड होती है वो हमें विकिपीडिया से नोट बनाना चाहिए. नेक्स्ट वेबसाइट पे आते हैं जो है स्पार्क नोट. स्पार्क नोट इज अ वेरी फेमस वेबसाइट. ओके, स्पार्क नोट्स वेरी फेमस वेबसाइट. इसी के चंक्स में 2-3 वेबसाइट्स और आते हैं, क्लिफ नोट एंड ग्रेट सेवर. ये दे ऑल हैव क्यूजेस. इनके पास क्यूजेस भी होते हैं एट द एंड ऑफ ईच वर्क एंड इट विल हेल्प योर प्रिपरेशन. ओके, इनका ये आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से इनहांस करते हैं. ऑल ऑफ द 3 कम्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड रिटन बाय स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस. इसके सबसे बड़े हाईलाइट्स हैं प्रोवाइड क्यूजेस, थीम, सिंबल्स, मोटिव्स आर गुड. इनके जो थीम्स होते हैं, इनके जब थीम सेक्शन में जाएंगे, थीमेटिक सेक्शन इज वेरी गुड. सिंबल्स जो होते हैं, इट इज अ वेरी गुड. सिंबल्स इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर मॉडर्निस्ट राइटर. जब आप मॉडर्न राइटर में जाते हो और जब वो लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करते हैं तो सिंबल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो सिंबल्स हमें मिलते हैं स्पार्क नोट्स, ग्रेट सेवर, ऐसे क्लिफ्स नोट्स, इन साइट्स पे. इनका मोटिव्स भी लिखा होता है इन वर्क्स का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा होता है, सिंपल एंड कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज में. इट वॉज रिटन बाय स्कॉलर्स फ्रॉम ग्रेट यूनिवर्सिटीज. बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स इनको लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं study.com. On this website you find a very simple way to understanding any topic. It simplifies the concept such as fabulous way. The structure of this website is very convenient to make understand by any scholar. सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही relevant तरीके से, बहुत ही convenient तरीके से आपको बताया जाता है study.com में, और बहुत ही structured way में हमें चीजों को देखने को मिलता है. इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को एनहांस करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग लेवल को हमारे एनहांस करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जो आता है, एक बल्क में आता है कोर्स हीरो, ई नोट्स एंड लिट चार्ट्स. ये बहुत ही अच्छे वेबसाइट्स हैं, खासकर कोर्स हीरो, ई नोट्स एंड लिट चार्ट. लिट चार्ट फॉर पोइट्री, कोर्स हीरो कुछ चीजों में कोर्स हीरो ज्यादा फेमस है. लाइक इन दिस वेबसाइट यू फाइंड अ सुपर सिंपल समरी एज वेल एज डिटेल समरी, क्रिटिसिज्म, समरी, कोट्स, एनालिसिस, सिंबल्स एंड मेनी अदर थिंग्स. Okay, it also very wonderful site and makes you understand in a easily way. Okay, बहुत ही easy way में आपको समझा देता है. Those websites are very good in some particular area like poetry, fiction, summary and so on. Summary इसके बहुत आसान होते हैं, super simple होते हैं, और criticism, important symbols और quotation. Course Hero में आपको important quotation मिल जाते हैं related to the particular topic. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत ही अच्छे तरीके से इनके पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा का एक पर्टिकुलर एरिया इनका होता है जो बहुत अच्छे तरीके से ये कवर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कवर होता है. ओके, यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं. कुछ ऐसे ही वेबसाइट्स और भी हैं, और भी अदर चीज़ है, जैसे नॉर्मली किसी भी रैंडम वीडियो को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के देखते हो, उससे आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो आपके प्रिपरेशन में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे. एंड इफ यू गाइज वांट मी टू ब्रिंग कोर्स on my channel, then do comment and let me know. And I hope you have understood all those things, that how you emphasize your preparation for EnglishNet. And if you find this information is useful, then do subscribe and hit the bell icon so that you will get notified when I will upload another video like this. Okay, also don't forget to do comments, like and share, and tell me the topic which you want me to make video. Okay, so we'll meet soon and stay tuned. Thank you very much.